आप भी आईपी मैट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है, तो ये वीडियो आपके लिए। आज का वीडियो 3 पार्ट में है। पहले हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है एग्जामिनेशन का, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या सिलेबस है और कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है। लास्टली हम देखेंगे कि हमको कैसे अपना प्रिपरेशन करना है, कैसे धीरे धीरे स्ट्रक्चर वाइज प्रिपेयर करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम रश्मि और आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो रैंडम वेबसाइट्स या रैंडम पीडीएफ से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिकॉज रैंडम वेबसाइट या रैंडम प्रिपरेशन से आईपी मैट क्लियर नहीं होता, आईएएम में सीट नहीं मिलती, स्ट्रक्चर्ड गाइडेड प्रिपरेशन से मिलती है। सो गेट अ पेन, गेट अ पेपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले अपन को समझना है कि स्ट्रक्चर क्या है। सो 2 सेक्शंस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दोनों ही सेक्शंस में 45 क्वेश्चंस आते हैं। दोनों ही सेक्शंस में सेक्शनल टाइम लिमिट है 40 मिनट्स की और एमसीक्यू में +4 एंड -1, मतलब हर सही आंसर के लिए +4 और हर नेगेटिव आंसर के लिए, हर गलत आंसर के लिए -1 का प्रोविजन है। लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो 2 सेक्शंस में होता है, मतलब इट इज 15 + 30। 15 क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू। अब ये जो माइनस मार्किंग का कंसेप्ट है, नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट है, ये सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस में है। वीए का जो सेक्शन है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, मतलब पूरे के पूरे एमसीक्यू क्वेश्चंस है। 45 क्वेश्चंस एमसीक्यू, हर क्वेश्चन पे +4 राइट आंसर, -1 रॉन्ग आंसर। चलो, नाउ दैट यू आर क्लियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन, आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग एंड इट इज गोइंग टू सरप्राइज यू। सो दिस इज अ शीट प्रिपेयर्ड बाय अक्षत एंड यश भैया, दोनों के कलेक्टिव एफर्ट से ये शीट बनी है। अब अक्षत कौन है? अक्षत था AIR 7 आईपी मैट 2025 में। सो हमारा ही IPM करियर्स का स्टूडेंट था जिसका रैंक आया था AIR 7 इन 2025। उन दोनों ने मिलकर ये शीट बनाई है। अब ये शीट क्या है? सो अक्षत ने अपनी पूरी की पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर दिया, अपना पूरा जो प्रिपरेशन का रोड मैप था उसने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया आपके लिए। सो इफ यू वांट टू एक्सेस दिस शीट यू कैन टैप ऑन द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। इस शीट में है क्या क्या? सबसे पहले तो जो अफर्मेशंस या फिर जो भी नेगेटिविटी उसको किल करनी थी, जो माइंडसेट रखना था, उसने उसके बारे में बात की है। सेकेंडली उसने बताया कि टॉपिक वाइज टाइम कैसे इन्वेस्ट करना है, किस टॉपिक को कितना समय दिया उसने, कितने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, कैसे मॉक्स अटेम्प्ट किए और कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाते चला गया। जैसा हमने डिस्कस किया कि 2 सेक्शंस है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 2 पार्ट्स है, शॉर्ट आंसर वाले और एमसीक्यू वाले। शॉर्ट आंसर वाले में क्या क्या सिलेबस, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स है, कितना वेटेज रहा है। सो नंबर फ्रैक्शन रिमाइंडर एक क्वेश्चन, लॉगरिथम सर्च एंड इंडाइसेस एक क्वेश्चन, फंक्शन एंड ग्राफ्स, फ्लोरेशन बायनोमियल एक क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स मीडियन से 3 क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट से 1 क्वेश्चन। अब अरिथमेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एवरेजेस से 3 क्वेश्चन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, कोनिक्स अगेन 3 क्वेश्चंस, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज 3 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स में मीडियन से अगेन 3 क्वेश्चंस। सो आप समझ पा रहे होंगे कि किसका वेटेज कितना है। अब अपन आते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी के सेकंड पार्ट में जो है एमसीक्यू। तो इसमें सबसे ज्यादा पोर्शन जो मुझे दिख रहा है वो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट का 6 to 7 क्वेश्चंस। अगर आप दोनों को देखेंगे तो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, बिकॉज एमसीक्यू में भी उसके 6 to 7 क्वेश्चंस आए हैं और शॉर्ट आंसर में भी उसके 3 क्वेश्चन आए। तो क्लियरली ज्योमेट्री वाला पार्ट डोमिनेट कर रहा था क्वांटिटेटिव एबिलिटी के सेक्शन को। उसके अलावा भी बाकी सारी टॉपिक्स के वेटेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आए थे किस टॉपिक से। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन प्रिपेयर हर रोड मैप फॉर योरसेल्फ। नाउ वी कम टू वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस क्रिटिकल रीजनिंग, कितने क्वेश्चन आए हैं? 12। अगर आप वो है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इग्नोर करते, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, तो अनसीन पैसेज जैसे ही जाके पढ़ेंगे और हो जाएगा। प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू, बट प्लीज डोंट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए यू नीड टू प्रिपेयर। करना क्या है? एडिटोरियल्स रीड करो, द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के, मिंट के, किसी के भी, बट स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट होनिंग योर रीडिंग स्किल्स एंड योर क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स। इसके लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, सेकेंड हाइएस्ट वेटेज रहा है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, विच इज 8 क्वेश्चन। Then para completion, correct the underlying part, para jumbles, incorrect word usage। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज रहा है। नाउ कि हमको प्रिपेयर कैसे करना है। सो दिस इज अ शीट यू कैन सी ऑन स्क्रीन। ये क्या है? 2026 का सिलेबस है। ये अगेन ये जो लेवल्स दिख रहे हैं आपको, मीडियम, इजी, डिफिकल्ट, ये अक्षत ने मार्क किए हैं
कि उसको कौन से टॉपिक्स कितना इजी लगा, कौन सा मीडियम लगा, कौन सा डिफिकल्ट लगा, उसका अपना हो सकता है। आपका हर स्टूडेंट का एक अलग लेवल होता है। कोई टॉपिक्स आपको इजी लग सकते हैं, उसको टफ लग सकते हैं, कुछ टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, उसको इजी लग सकते हैं। सो आपको ऐसी एक लिस्ट अपनी खुद की बनानी है। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, हर टॉपिक और हर सब टॉपिक, मतलब जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, सारा कुछ उसने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। और सब में खुद से पूछकर कि भाई कौन से टॉपिक हमको क्या लगते हैं, उस तरीके से आपको मार्क करना है। अच्छा, अब हमारा एम क्या होना चाहिए? हमारा एम ये होना चाहिए कि बिफोर द एग्जामिनेशन हमको सारी डिफिकल्ट टॉपिक्स जो हमने आज मार्क किए वो भी हम इजी तक लेकर चले जाएं। और स्टार्ट कैसे करना है? प्रिपरेशन हमको स्टार्ट इजी से नहीं करनी, हमको आज कंफर्टेबल फील नहीं करना इजी टॉपिक्स करके, हमको एग्जाम के डे कंफर्टेबल फील करना है। और एग्जाम के डे कंफर्टेबल कब फील होगा? जब अपन आज इन टॉपिक से फेमिलियर हो जाएंगे। एक चीज बताओ, आप अपने उस दोस्त के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो जो आपका 10 साल पुराना दोस्त है, या उसके साथ जिससे आप 2-4 दिन पहले मिले हो, जिससे 10 साल से जान रहे हो? मतलब फेमिलियरिटी से कॉन्फिडेंस आता है, कंफर्ट आता है। आज से हम उन टॉपिक से अपनी फेमिलियरिटी और कंफर्टेबिलिटी बढ़ाएंगे जो हमको डिफिकल्ट लगते हैं। और एक बार डिफिकल्ट टॉपिक से हो गया ना, तो वैसे भी स्ट्रेस कम हो जाता है, लास्ट मोमेंट में एंजाइटी नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता है। सो स्टार्ट विद डिफिकल्ट टॉपिक्स। The aim is to make it look easy by the time we reach examination so that we can enter the examination hall with full confidence. तो ये हैं अक्षर के टॉपिक्स। अच्छा, हमको टॉपिक्स कवर करने हैं। अब आप देखोगे ना, अगर सिलेबस, तो आपको IB MET इंदौर का जो एग्जामिनेशन है वो सिलेबस वाइज टफ नहीं है। टॉपिक्स देखोगे तो ईजी लगेंगे, लेकिन the thing which makes it difficult is its level of difficulty plus the kind of confusion it creates. तो जो easy looking topic है ना, वो भी difficult हो सकते हैं, वो भी tricky हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। प्लस वो जो स्ट्रेस होता है, जो एंजाइटी होती है, एग्जाम डे प्रेशर होता है, उससे तो और भी ज़्यादा। इसलिए ज़रूरी है कि हम हाई क्वालिटी क्वेश्चंस, गुड क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें कंसिस्टेंटली, प्लस हम मॉक्स दें, सो यू कैन गेट दोज क्वालिटी क्वेश्चंस एंड मॉक्स एट IPM करियर्स। अच्छा, एक और गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं ना कि वो मॉक्स को ना एज अ टेस्ट ऑफ प्रिपरेशन लेते हैं। मतलब हम मॉक से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है। प्लीज डोंट डू इट। मॉक टेस्ट ऑफ प्रिपरेशन नहीं, पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है। हमको सिलेबस खत्म होने का वेट नहीं करना है ये देखने के लिए कि हमारे मॉक्स कैसे आ रहे हैं, हमारी तैयारी कितनी है। इनफैक्ट ट्रीट मॉक एज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। जैसे ही 50-60% आपका कवर होता है, स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ मॉक्स। एंड व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर मॉक, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ मॉक, आप भले 2 घंटे का मॉक दे रहे हो, आपको 3 से 4 घंटे उसको एनालाइज करने में लगाने हैं। इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग योर मॉक्स, यू आर वेस्टिंग योर मॉक्स। You can get quality questions to practice. You can get mocks at IPM Careers. If you want to access these sheets, you can tap on the link given in the description. And to get more such videos, you need to subscribe our channel. Thank you and all the best for your preparation.